तो अपनी न्यू एवेंजर की टीम आपको कैसी लगी भाई? पुरानी जो टीम है अब उसको भूलना पड़ेगा, नई टीम को बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई थंडरबोल्ट की टीम आ चुकी है जिसका नाम है अब न्यू एवेंजर, जो कि भाई पहले एंटी हीरो थे और एक तरह से भाई उन्होंने विलन वाला काम करा हुआ था। तो भाई मैं यहाँ पे थोड़ा सा देख के मैं समझ रहा हूँ कि भाई चलो ठीक है, पहले उन्होंने कुछ ऐसा काम करा हुआ था बट अब उन्होंने एक सुपर हीरो को रोका है, मतलब एक विलन को रोका है, तब उनको न्यू एवेंजर की टीम घोषित कर दिया गया है। तो मूवी की जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छी है। वैलेंटीना जो है भाई किसी चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रही होती है कि इंसान को एक सुपर ह्यूमन बनाने के लिए। तो भाई कोर्ट को पता चल जाती है, मतलब एक तरह के पुलिस को, तो वहां पे बैठी हुई होती है, वो अपनी सफाई दे रही होती है कि मैं भाई ये काम नहीं कर रही हूँ, ठीक है। वो जब उसको पता चलता है कि भाई पुलिस उसके पीछे पड़ चुकी है, तो जितने भी एक्सपेरिमेंट कर रही होती है वो भाई सबको गायब कर देती है। और वो जो गायब करती है वो एक रेगिस्तान में एक भाई उसकी जगह होती है, वहां पे उन सबको रखवा देती है और उनको जलवा देती है। बट यहाँ पे ट्विस्ट जब आता है, जब यहाँ पे वॉकर, येलेना, गोस्ट और टास्कमास्टर ये सारे जितने भी हैं एक दूसरे से फाइट करने लग जाते हैं और पता चलती है कि ये एक दूसरे के दुश्मन हैं, मतलब कि इनको जो टास्क दिया गया है वो एक दूसरे को मारने का दिया गया है। तो यहाँ पे येलेना समझ जाती है कि यहाँ पे भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर वहां पे हमें बॉब दिखाया जाता है जो कि भाई अपना सेंट्री होता है, और जब वैलेंटीना उनको भाई जलाने के लिए जाती है तो वहां से पता चलता है कि ये जितने भी हैं बच गए हैं, मतलब कि एक दूसरे की मदद से, मतलब पहले दुश्मन थे बट अब एक दूसरे के दोस्त हो गए हैं और यहाँ से बच निकल के भागे हैं। बट वहां पे भाई वो सेंट्री को देखती है, मतलब कि बॉब को देखती है, तो वो सोचती है कि ये बंदा कौन है, बिगर कोई जानकारी के ये मेरे वार्ड में घुसा कैसे, और तो और इसको बचाओ कम से कम। तो जब पता चलती है कि ये एक एक्सपेरिमेंट वाला बंदा था जो कि एक्सपेरिमेंट में बच गया था और वो वहां वार्ड में पहुंचा कैसे कुछ नहीं पता, और वहां से वो फिर सोचती है कि चलो भाई इसका एक्सपेरिमेंट जो है कामयाब हुआ। तो वो सोचती है कि अब न्यूज में इसको दिखाना पड़ेगा कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल हुआ और जो हम चाहते थे एक सुपर हीरो जो कि न्यूयॉर्क को बचा सके वो भी अब बन चुका है। तो यहाँ पे उसका दिमाग चलना स्टार्ट हो जाता है। तो जब सारे के सारे वहां से बच निकलते हैं, बस अपना एक जो बॉब है वो अपनी कुर्बानी दे देता है कि जो ये टीम है ये निकल जाएगी और मैं इनको बचा लूंगा एक तरह से, नहीं तो हम सब फंस जाएंगे। तो भाई वहां पे उसकी जब गोली चलती है ना, उसको कुछ नहीं होता, उसके पावर जो है भाई बाहर निकल के आती है, वो हवा में उड़ के जब वापस वो धरती पे लैंड होता है, भाई साहब उसका मतलब इतना तगड़ा शॉक वेव होता है कि सब की सारी चीज जितनी भी होती है सब हिल जाती हैं। वैलेंटीना उसको पकड़ती है, लेके जाती है अपने भाई नई जगह पे जहाँ पे एवेंजर की पुरानी टीम रहती थी, यानी कि टोनी स्टार्क का जो था स्टार्क टावर। तो वहां पे उसको लेके जाती है और प्यार से उसको समझाती है कि बेटा देखो ऐसे से बात है, आपकी जो पिछली जिंदगी थी वो ये थी। तो वो समझ जाता है कि इसको सारी चीज पता है मेरे बारे में, और उस पे जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो कामयाब हुए हैं और उसके पास जो ऐसी सुपर पावर है कि किसी के पास भी नहीं है। मतलब कि वैलेंटीना उसके सामने ऐसी ऐसी बातें बोल देती हैं कि उसको लगता है कि मेरे से ऊपर अब कोई नहीं है। जितने भी अपने एंटी हीरो हैं, अपना रेड गार्डियन, अपनी येलेना, गोस्ट और अपना वॉकर, ये सब जाते हैं लड़ने के लिए भाई, रोकने के लिए सेंट्री को स्टार्क टावर। बट जब वहां पे उसकी फाइट होती है भाई कसम से कोई नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कोई भी भाई उसको बाल बाका नहीं कर पाता उसका सेंट्री का। मतलब सोचो भाई कितनी पावर है उसके अंदर। और तो और जब वो अपने बाल रंग कर लेता है ना, पहले उसके ब्लैक थे, फिर वो भाई बालों में कलर करके एक तरह से आई थिंक क्लासिक लुक देने के लिए यहाँ पे करा गया है। तो भाई वो बोलते हैं कि हाँ पहले वाले बाल ज्यादा अच्छे थे बट ये वाले बाल मतलब ठीक ठाक है। तो पूरा उसमें प्रॉपर सेंट्री का लुक दिया गया है। और तो और भाई यहाँ पे जब उनकी फाइट होती है तो जो मजा आता है देखने में, कसम से भाई मैं कह नहीं सकता, मतलब बहुत मजा आता है। आप देखोगे मूवी तो आपको मजा आ जाएगा। जब वो हार जाते हैं फिर वो भगने लग जाते हैं सेंट्री को देख के कि भाई अब तो मौत सामने खड़ी है, भग जाओ, नहीं कुछ नहीं होने वाला फिर तुम्हारा, फिर तुम बचने वाले नहीं हो। तो भाई वो भाग जाते हैं वहां से। फिर सेंट्री को भाई वॉइड जो है मतलब कि एक तरह से कवर अप कर लेता है, वॉइड पूरे न्यूयॉर्क पे कब्जा करता है। तो जब सबकी ऐसी तैसी हो जाती है, फिर येलेना जो है उसके अंधेरे में जाती है। उसके अंधेरे में जाने के बाद उसको समझाती है कि भाई तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। बट वहां पे भी वर्ल्ड जीत जाता है। फिर उसके बाद जो है पूरी टीम, एंटी हीरो की टीम पूरी उस अंधेरे में जाती है, उसकी हेल्प करती है अपने बॉब की। और उसको जब वो वापस आता है तो उसको कुछ याद नहीं होता, मतलब कि अंदर ही हमको दिखाया जाता है कि बॉब की और अपने वर्ल्ड की जो है लड़ाई हो चुकी थी, मतलब सेंट्री की। उसके बाद वो जीत चुका है। फिर जब वो बाहर आता है, रियल लाइफ में आता है, तो उसको कुछ याद नहीं होता। कुछ याद होने के बाद वो पूछता कि क्या हुआ था, और लोग सोचते हैं कि इसकी बत्ती गुल हो चुकी है, मतलब कि उसको पीछे का कुछ याद नहीं होता जब जब उस पे वॉइड कब्जा करता है उसके शरीर पे, है ना। तो सेंट्री भाई मतलब कि यहाँ पे एक तरह से जीत जाता है, एक तरह से बॉब बन के।
फिर हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जिसमें कि हमें स्टार्क टावर में दिखाए जाते हैं अपने पूरी एवेंजर की टीम, और वो देखते हैं कि कुछ तो स्पेस में हलचल हो रही है, और वो स्पेस जो शिप होती है वो भाई फैंटास्टिक फोर की होती है। तो भाई यहाँ पे अब जो कनेक्शन भिड़ने वाले हैं वो बहुत ही तगड़े भिड़ने वाले हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से गैलेक्टिक्स को अगर जो हरा सकता है थंडरबोल्ट की टीम में, वो सिर्फ एक सेंट्री है। और तो और मुझे ये लगता है कि जब ये थंडरबोल्ट की टीम फैंटास्टिक फोर के पास जाएगी तो उनमें से एक सेंट्री ही होगा जो आई थिंक जो कि गैलेक्टिक्स की ऐसी की तैसी कर सकता है। तो भाई आज के लिए सिर्फ इतना ही था, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय। कमेंट करके जरूर बताना भाई आपको सेंट्री कैसा लगा। भाई मुझे प्यार हो गया सेंट्री से कसम से, मतलब अलग ही लेवल का बंदा है भाई वो, मतलब सुपरमैन तो उसके सामने कुछ नहीं है, बट दोनों को पसंद करता हूँ। ठीक है, तो बाय बाय।